देख रहे हैं दोस्तों। आज देसी शेफ लिटिल किचन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे इन घर पे बने सारे लेफ़्ट ओवर सामान से इन लड्डुओं की रेसिपी। इनको बनाने के लिए मैंने किन सामग्री और किन चीज़ों का प्रयोग किया, आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और यकीन मानिए, जब आप इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ़ राजेश देसी शेफ़ लिटिल किचन से। दोस्तों, आज देसी शेफ़ लिटिल किचन के अंदर में मैं एक बार फिर इस मलाई से घी निकाल रहा हूँ और आज इसी से एक अनूठी मिठाई कैसे बनेगी वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बस बने रहिए मेरे साथ। जैसे ही इसका घी निकलता है, इसको छानने के बाद इसका जो लेफ़्ट ओवर बचता है, उसके साथ मैं आज किस चीज़ से मिठाई बनाने जा रहा हूँ वही आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसका बनते ही उसको शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये मेरा बेसिक स्टेप, पहला स्टेप पूरा हो गया और ये मेरा घी अच्छे से निकल गया और इसको मैं छान के झटपट ही अपनी आज की मिठाई की रेसिपी साथ ही साथ शेयर करता जाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। तो घी तो निकल गया दोस्तों, और इस बार दिवाली पे सबके यहाँ पर कुछ ना कुछ मिठाइयाँ और ये खील खिलौने तो आए ही होंगे। हम थोड़ा भी लाएं तो भी ये बच जाते हैं। तो आज इन्हीं खील खिलौनों के साथ में मिलके मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी आज की मिठाई, वो भी घी बनाने के बाद में जो उसका लेफ़्ट ओवर बचता है उसके साथ। तो बस अब इनको सबको मैं, इन खीलों को और इन खिलौनों को भी मैं ग्राइंड कर लूँगा और अब इनको ग्राइंड करके मिलता हूँ। तो लीजिए, ये गई मेरी सारी की सारी खील ग्राइंड होने के लिए, और इसको हम थोड़ा कोरस ही ग्राइंड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पीसेगा, क्योंकि ये भी आसानी से पिसती नहीं है। तो लीजिए, ये मेरी खीलों को भी मैंने हल्का हल्का ग्राइंड कर लिया, थोड़ा कोरस और दरदरा ही मैंने ग्राइंड किया है। और अब इन जो खिलौने आए थे इनको मैंने हल्का सा तोड़ लिया है और अब मैं इनको कढ़ाई के अंदर में थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैं झटपट सिरप बना लूँगा। लीजिए, ये गए मेरे सारे खिलौने इसके अंदर में, और अगर ज़रूरत पड़ी तो और चीनी डालूँगा, नहीं तो मैं चीनी कम ही रखूँगा। तो अब इसमें मैं डाल दूँगा थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, मुश्किल से 2 से 3 स्पून के लगभग ही, ताकि हम इसका एक झटपट ही सिरप बना सकें। तो लीजिए दोस्तों, ये जो मेरे खिलौने थे ये इसका अब सिरप बन गया। ये देखिए, ये मेरा अब बक्खल का काम करेगा, शुगर सिरप का काम करेगा। और अब दिवाली पे मिठाइयाँ तो आई थी, तो कुछ मिठाइयाँ जो हम नहीं खा पाए उसके खोए की मिठाई को मैं अब इसमें यूज़ करूँगा। ये देखिए, ये मेरे मावा का और खोए का काम इससे मेरा हो जाएगा। ये मैंने कम से कम भी 200 ग्राम के लगभग ये मेरी प्योर बर्फ़ी ली है, मतलब बिल्कुल देसी बर्फ़ी है, गांव की। ये बर्फ़ी भी मैं इसी सिरप में डाल दूंगा और इसी के साथ में इसको भी मैं मेल्ट करते हुए इसी में इसका एक बेस बना लूँगा। तो लीजिए दोस्तों, चलाते चलाते चीनी के सिरप में जो मैंने बर्फ़ी ऐड करी थी वो भी इसके अंदर में अच्छे से घुल गई है। और दोस्तों, अगर आपके पास बर्फ़ी ना हो, आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, और ना हो तो आप शुगर सिरप से भी काम चला सकते हैं। और जैसे मैंने तो देसी घी लेफ़्ट ओवर बना रहा हूँ, अगर आप देसी घी नहीं निकाल रहे हैं और उसका लेफ़्ट ओवर नहीं है तो आप देसी घी थोड़ा सा डाल के आप उसको भी इस मिठाई को बना सकते हैं। बेसिक क्या है कि भैया, मैं तो बना रहा हूँ और लेफ़्ट ओवर यूज़ करते हुए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि अब इनका नया रूप बदल के इनको अब कंज्यूम किया जाए, यानी कि इतनी महंगाई में जो भी है वो कंज्यूम हो जाए और पैसे भी वेस्ट ना हो। और अब इसमें मैं डाल दूँगा ये अपना
देसी घी का लेफ़्ट ओवर, और इसको भी इसमें मिला दूंगा। ये देखिए, और अब इसमें ये मैं थोड़ी थोड़ी ये जो मैंने खील ग्राइंड करी है इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाता जाऊंगा और इसके अंदर में डालता जाऊंगा। ये देखिए, थोड़ा सा डाल दिया, और जैसे जैसे ये इसमें मिक्स होती जाएगी मैं बाकी भी सब इसी में एब्जॉर्ब करता चला जाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, और मेरी खील भी इसके अंदर में मिलती चली जाएगी। ये देखिए, तो मैं अब सारी खील मिला के आपसे मिलता हूँ। और ये देखिए, ये मेरा सारा का सारा खील इसने सारे मिक्स को एक दूसरे के साथ में बाइंड कर लिया, और मेरा खोया भी इसके अंदर में देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। थोड़ा थोड़ा करके डाला था ताकि उड़े ना। और ये देखिए, और जब मैं ये डाल रहा था गैस मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि बर्फ़ी वगैरह में इलायची ऑलरेडी पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने ऊपर से अलग से इलायची नहीं डाली है। और दोस्तों, आप चाहें तो इसके अंदर में आप मेवा डाल सकते हैं, काजू बादाम किशमिश जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहें तो भी ये मना नहीं करती है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास जैसे देसी घी लेफ़्ट ओवर नहीं है तो आप देसी घी थोड़ा सा डाल के भी बना सकते हैं, और शुगर का सिरप बना के आप उसके भी इसको एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। और अगर दिवाली के टाइम में मान लीजिए गुलाब जामुन वगैरह आए हुए हैं तो उसका जो लेफ़्ट ओवर सीरा बचता है उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं। ये देखिए, और अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूँ। लीजिए दोस्तों, ये जो मेरा मिक्स है अब अच्छे से ठंडा भी हो गया है, और इन्होंने एक दूसरे को जितना एब्जॉर्ब करना था उतना एब्जॉर्ब भी कर लिया है। यानी कि जो खील थी वो भी अब अच्छे से सिरप के साथ में मिल गई है, मेवे के साथ में। और अब आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी काट लीजिए, चाहे लड्डू बना लीजिए। मेरे यहाँ पर लड्डू खाना पसंद करते हैं तो मैं इसलिए इनको लड्डू बना रहा हूँ। ये देखिए, झटपट ही बन जाते हैं। ये देखिए, कितना ही शानदार और कितना ही मस्त दिख रहा है ना बनने के बाद में। एकदम ऐसा लड्डू जैसे कि पंच मेवे का बना दिया हो। और बस इन सब लड्डुओं को मैं ऐसे बना दूंगा। और हाँ दोस्तों, कुछ और सजेशंस, जैसे कि मैंने बोला इसके अंदर में मेरे पास तो खोया था यानी बर्फ़ी के रूप में, तो मैंने खोया डाल दिया। आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, इवन आप इसमें पनीर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब आप खील को पीसेंगे तो इसको बहुत बारीक या पाउडर मत बनाइएगा, कोरस रखिएगा, और उसके बाद में इनको मिला के सिरप के साथ में छोड़ दीजिएगा, ताकि ये जो जितनी भी खील है ये अपने आप इनके साथ में एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर वो थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध या घी मिला सकते हैं। आप ना घी के बिना भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने इसमें देसी घी या देसी घी का लेफ़्ट ओवर डालना ही है। बेसिक मकसद है जो हमारे पास है हम उसी से हम अपनी इस मिठाई को बना जाएं। जैसे कि मैंने अपने ये खील खिलौने के साथ में ये लड्डू बनाए, और क्योंकि आज मलाई से मैं घी निकाल रहा था तो मलाई के घी का लेफ़्ट ओवर भी मैं यूज़ कर गया इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो बस अब झटपट ही इन सब लड्डुओं को मैं आपसे बना के मिलता हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरे सारे के सारे लेफ़्ट ओवर के साथ जो मैंने लड्डू बनाए थे ये बनके तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, एकदम पंचमेवा मिष्ठान। और इसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, परंतु ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे पास घर पर ही थी। और दिवाली के बाद में कुछ ना कुछ तो सभी के पास होगा ही, खासकर ये खील खिलौने बताशे। तो इन्हीं के साथ में मैंने आज ये लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, आपको बनाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है
Please subscribe my channel, share my video with your friends and family. Also press the like button for my motivation and bell icon for my videos notification. तो बस ऐसे ही खाते रहिए, बनाते रहिए और पैसे भी बचाते रहिए और खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।